नमस्कार मित्रों, मैं आपको बताऊंगा 2020 में श्राद्ध की तिथि क्या है और अपने पूर्वज का तस्वीर आप घर में किधर को लगाएं, मैं बताऊंगा। पूर्णिमा तिथि 1 सितंबर को है। 9:38 सुबह से लेकर 2 सितंबर सुबह 10:53 तक पूर्णिमा तिथि रहेगा। श्राद्ध जो है 2 तारीख से 2 सितंबर से शुरू है श्राद्ध की तिथि। 1 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध है सुबह 9:40 के बाद और 2 सितंबर से श्राद्ध शुरू है। 2 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध है जो सुबह 10:52 के बाद है और द्वितीय का श्राद्ध 3 सितंबर को दोपहर 12:26 के बाद जो है करें। 4 तारीख को 4 सितंबर को आज श्राद्ध, द्वितीय का श्राद्ध दोपहर 2:22 से पहले है और तृतीय का श्राद्ध 5 सितंबर को है और चतुर्थी का श्राद्ध 6 तारीख को और 7 तारीख को पंचमी का श्राद्ध है। 8 को षष्ठी का श्राद्ध है। 9 तारीख को सप्तमी का श्राद्ध है। को नवमी का श्राद्ध है और 12 सितंबर को 10वीं का श्राद्ध है और 14 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध है और 15 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध है और 16 को चतुर्दशी का श्राद्ध है और 17 तारीख को अमावस का श्राद्ध है। यानी 2 सितंबर से श्राद्ध शुरू है और ये 17 को अमावस के दिन समाप्त है। यानी 2 तारीख से लेके 17 सितंबर तक, 2 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर 2020 तक श्राद्ध की तिथि है। अब मैं बताऊंगा आप अपने घर में पूर्वज की तस्वीर किधर को लगाएं। ये बड़ा कन्फ्यूज होता है। जो मृत आत्मा जो घर में होते, बाप दादा पिता माता चाहे कोई भी हो, उनकी तस्वीर आप किधर लगाएं। वैसे पितृ का असली श्रद्धांजलि होता है। कई लोग क्या करते हैं, अगर घर में किसी का मृत्यु हो जाता है तो लोग कहते हैं पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन असली श्रद्धांजलि जब है, आप अगर पितरों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, तो आप में जो भी बुराइयां हैं, अगर आप दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, कोई नशा कर रहा हो, आप खैनी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं दूसरों को बुरा लग रहा है, उसको उनके नाम से त्याग करे, तो ये सबसे बड़ा श्रद्धांजलि पितरों के लिए है। पितरों कभी नहीं कहते आप पूजा पाठ मत करो, आप अच्छा काम ना करो, आप लोगों की भलाई का काम ना करो। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है। अगर आप असली श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप में जो बुराइयां हैं उनके नाम से आप त्याग करें। ये सबसे सच्ची श्रद्धांजलि पितरों के लिए है। आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके मृत्यु के बाद भी दीपावली होली कुछ भी बना रहे, वो उनके लिए नहीं मना है। वो तो इसलिए होता है जो 1 साल लोग गम में रहने के लिए जो लोग त्यौहार नहीं बनाते हैं। लेकिन इसके साथ दिखावा के लिए आप त्यौहार नहीं बनाते, लेकिन घर में क्लेश करते हैं, आप दारू पर पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, घर में जो अभी हैं उनका अपमान करते हैं, मृत आत्मा का भी अगर अपमान देते हैं, गाली देते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए दिखावे से सबसे ज़्यादा बढ़िया है, आप असली श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप में जो भी बुराइयां हैं उनका आप प्लीज़ त्याग कर दीजिए। इससे बड़ा श्रद्धांजलि पितरों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। पूर्वजों का तस्वीर कभी भी भूल के पूजा के जगह न रखें जहां पूजा करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ जो है पूर्वजों का भी तस्वीर रखते हैं। जो मृत आत्मा होता है उनकी तस्वीर न रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के साथ कभी भी पूर्वजों का तस्वीर नहीं होना चाहिए। ना ईशान कोने में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है वहाँ भी पूर्वजों का तस्वीर को ना लगाएं। किचन में भी आप पूर्वजों की तस्वीर को ना लगाएं। आप जहां बार बार आपकी दृष्टि पड़ रहा हो
वहाँ भी आप पूर्वजों की तस्वीर को ना लगाएं। और सबसे सरल और बेस्ट तरीका है, आप पूर्वजों की तस्वीर घर के साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम एरिया जो है, जो नैऋत्य कोण कहलाता है, उस एरिए में यानी उस जोन में आप उस तस्वीर को रखें। और उनके दक्षिण के दीवार में, नैऋत्य कोण का जो साउथ का एरिया दीवार है, आप वहाँ पूर्वजों की तस्वीर को लगाएं। उस तस्वीर के ऊपर में आप वाइट कलर का माला को पहनाएं, आप सफ़ेद कलर का उसमें चंदन को लगाएं। उसमें लाल फ्रेम ना हो, ध्यान रखें। जो चंद्रमा का कलर है, वाइट कलर का अगर फ्रेम हो तो ज़्यादा बढ़िया है, चाहे सिल्वर कलर का हो ज़्यादा बढ़िया है। इसको फ्रेम को लगा के रखें। पितरों को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा प्रिय है तो सफ़ेद माला रखें आप। इसके बाद आप सफ़ेद कलर का उनको जो है फूल ला करके माले के ऊपर अर्पण करें। आप उनकी रोज़ भगवान के पूजा करने के बाद उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, पूर्वजों का। और मैं बताऊंगा श्राद्ध में पूर्वज की पूजा आप कैसे करें, क्योंकि कहते हैं इस बार जो श्राद्ध है 19 साल के बाद, इस बार 2020 में ऐसा श्राद्ध का आया है तारीख, जो 1 महीने के बाद दुर्गा पूजा है। 1 महीने के बाद दुर्गा पूजा है। पिता का श्राद्ध कब करें मैं बताता हूँ आपको। जिन तिथि में पूर्वजों का, जिन तिथि में माता और पिता का मृत्यु हुआ है, उसी तिथि में आप श्राद्ध करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे आप जिनका श्राद्ध करना चाहते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको तिथि याद ना है तो आप क्या करें, अगर आपको याद नहीं है तिथि मृत्यु का तो आप क्या करें मैं बताता हूँ। अगर पिता का मृत्यु का तिथि याद नहीं है आपको तो आप उनका श्राद्ध अष्टमी तिथि को पिता का श्राद्ध करें। ये पूरे तिथि होता है, प्रतिपदा से लेके और ये अमावस तक पूरा तिथि है। इसमें पिता का श्राद्ध आप अष्टमी तिथि को करें। अगर माता जी का आपको तिथि याद नहीं है, मृत्यु का तिथि याद नहीं है, तो आप नवमी तिथि में माता का श्राद्ध करें। इसी श्राद्ध का जो समय है, नवमी तिथि में माता का श्राद्ध करें। और एवं सुहागिनों के लिए, अगर घर में कोई सुहागन औरत की मृत्यु हो गई है, आपका उनका तिथि पता नहीं है, तो आप इसमें इसी तिथि में, जो माता का तिथि है नवमी तिथि, उसी में सुहागिनों का भी आप श्राद्ध करें। और मैं बताऊंगा, किसी के घर में अगर कोई अकाल मृत्यु हो गया हो, जिनका आपको तिथि याद नहीं है, और समय मृत्यु हो गया हो, कोई सांप काटने से, कोई जहर खाने से, चाहे कोई फांसी लगा लेने से, चाहे जल के डूबने से, कोई आग लगने से, सड़क दुर्घटना से, अगर किसी का मृत्यु हो गया हो, किसी को सर्प काटने से, तो उनका श्राद्ध आप कब करें, क्योंकि कहते हैं श्राद्ध नहीं करने से उनका आत्मा भटकता भी रहता है। तो उनका आप करें चतुर्दशी का जो श्राद्ध होता है वह 16 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध है, उनका आप श्राद्ध करें। और मैं बताऊंगा, साधु सन्यासी अपने गुरुओं का, कोई संत हैं, कोई साधु हैं जिसको आप मानते हैं, आप श्राद्ध करना चाहते हैं और उनका पता नहीं है, तो वो द्वादशी का श्राद्ध में, द्वादशी के श्राद्ध में साधु सन्यासी और गुरुओं का आप श्राद्ध करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा, किसी का अगर बचपन में भी मृत्यु हो गया हो, अल्प आयु में मृत्यु हो गया हो घर में किसी का, तो उसका भी आप चतुर्दशी को ही श्राद्ध करें। अब मैं बताऊंगा, अमावस तिथि में 17 सितंबर 2020 को अमावस तिथि है, उस रोज श्राद्ध अंतिम दिन है, श्राद्ध का अंतिम दिन है, विसर्जन है श्राद्ध का। उस दिन आप सर्व पितृ यानी सगा संबंधित, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं और
आप करना चाहते हैं, उनका आत्मा भटक रहा हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई कुटुंब हो, तो उनके लिए अमावस तिथि में उनका श्राद्ध करें तो वो भी आशीर्वाद देते हैं। सगे संबंधित जो रिश्तेदार होते हैं उनका श्राद्ध आप 17 तारीख को, 17 सितंबर 2020 को लास्ट है, उस दिन विसर्जन करें। अब मैं बताऊंगा आप श्राद्ध कैसे करें, पितरी को कैसे खुश रखें, क्योंकि पितरी उसी श्राद्ध में पृथ्वी लोक पे आते हैं, उनको खुश करना भी जरूरी होता है। अपने संतान के पास, अपने सगे संबंधित के पास आते हैं वो, जो आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो आते ज़रूर हैं। अगर सबसे बढ़िया होगा आप पंडितों को बुला करके उनको तर्पण दे, कुशा ले लें आप, नहीं तो दुर्वा ले लें। इसमें आप काला तिल, दूध से उनको तर्पण दें, या नहीं तो उनको आप पिंड बनाएं। जैसे पका हुआ चावल का आप उसमें तिल दे करके, गुड़ दे करके, शहद दे करके और घी दे के पिंड को बना, कहते हैं पिंड में उनका वास होता है। उसको 3 पिंड बना करके अपने पिता का, माता का, जिनको नहीं है, चाहे सगे संबंधी का, चाहे उनको पिंड का उनको भोग लगाएं। सफ़ेद चीज़ का भी, बतासा वगैरह हो गया, इनका भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक टेबल बिछा दें, उन पर वाइट कपड़ा बिछा दें। ये श्राद्ध के समय उनका तस्वीर को अच्छी तरीके से रखें, जैसे आप सरस्वती पूजा करते हैं, गणपति का करते हैं, टेबल पर लगा के जिस दिन तक पूजा होता है उतना दिन जैसे आप करते हो, उसे पितरों का भी करें आप। इस दिन एक टेबल पे वाइट कपड़ा बिछा के दक्षिण के दिशा में रख करके रोज़ उनको कुछ न कुछ आप भोग लगाते रहें, जैसे पिंडी का। इसके बाद आप आहुति भी दे, पिंड की आहुति भी आप दे। पितरों को खीर चढ़ाए, बतासा चढ़ाए। पितरों को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा प्रिय है, सफ़ेद कलर की चंदन लगाए, उनको ब्राह्मण भोजन कराएं। जब आप श्राद्ध करें तो पंडितों को बुला करके कपड़ा आदि दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद लें। आप कौवे को, आप गाय को ज़रूर भोजन कराएं। कहते हैं आप अगर खिलाने में सामर्थ्य नहीं है तो आप दूबी को, घास को कहीं से ले आएं और वो गाय को खिला दें तो उतना भी धर्म है। अगर पितरी को आप खुश करना चाहते तो हर अमावस आता है, हर महीने में अमावस आता है, हर महीने के अमावस में आप खीर पूरी आप गाय को खिला सकते हैं। उनके नाम से, पितरों के नाम से निकाल करके हर अमावस को आप मंदिर में जा कर के चाहे गाय को आप दे सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य नहीं हैं, आप भोज भात नहीं खिला सकते हैं, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गरीब की सेवा, ज़रूरतमंद की सेवा आप कर सकते हैं तो आपका पितरी भी खुश रहेगा। और ज़रूरतमंद आदमी को आप उनकी सेवा करें, उससे भी आपकी पितरी खुश होते हैं। तो आप इस चीज़ को कदापि उस पर ध्यान दें, उनको रोज़ भोग लगाएं, जब तक श्राद्ध चले उनका सम्मान करें। घर में कोई भी हो, बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो, उनका सदा आप सम्मान करें। अगर जीवित आत्मा का सम्मान करें, अगर उनका भी आप अपमान करते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं होता। वो जिंदे में भी श्राप देते हैं तो वो ठीक नहीं होता है।